तो इस साल नहीं होंगे पंचायत चुनाव। जी हां, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कश्मकश खत्म हो गई, क्योंकि इस साल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है। यानी 27 नवंबर को कार्यकाल खत्म होगा, तो पंचायत चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन पंचायत राज विभाग की माने तो ना तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ेगा और ना ही अभी पंचायत चुनाव हो पाएंगे। यानी कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा, पंचायत चुनाव भी नहीं होंगे। शासन को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें सीधे तौर पर यही कहा गया है कि फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब इसको लेकर एक नई सियासी बहस छिड़ी है। कांग्रेस कह रही है कि हार के डर से सरकार इसे आगे टालने की सोच रही है, जबकि बीजेपी कह रही है परिसीमन जब तक नहीं होगा तो फिर चुनाव कैसे। तो क्या जानबूझकर देरी की जा रही है? यानी अब यह साफ हो चुका है कि इस साल प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे तो पंचायत अब शासकों के भरोसे चलेगी। अब इसको लेकर नया सियासी घमासान, उसके क्या है मायने, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्या वाकई इसमें कोई सियासी दिक्कत है या कहानी कुछ और है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि आखिरकार यह पंचायत के चुनाव में देरी के पीछे की वजह क्या है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो इस साल नहीं होंगे पंचायत चुनाव। जी, प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने जा रहे। पंचायत राज विभाग की माने तो ना तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ेगा और ना ही अभी पंचायत चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बारे में पंचायत राज विभाग से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री को सौंप दी है। पंचायती राज विभाग की तरफ से शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ ही इस साल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव न कराने की बात भी कही गई है। साथ ही रिपोर्ट में पंचायती राज विभाग ने कहा है कि हरिद्वार जिले को छोड़ के प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का परिसीमन पूरा किया जा चुका है, जिसमें पंचायत के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो चुकी है। ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या 59,219 से बढ़कर 59,357 हो चुकी है। जिला पंचायत की सीटें 385 से बढ़कर 379 हो चुकी हैं। हालांकि क्षेत्र पंचायत की सीटें इस बार परिसीमन के चलते घट चुकी हैं। पहले 3,162 क्षेत्र पंचायतें थी, जो अब घटकर 3,157 रह चुकी हैं। पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद अब साफ हो चुका है कि इस साल प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, बल्कि पंचायत भी अब शासकों के भरोसे चलेगी। देखो, ऐसा है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं या पंचायत के चुनाव होते हैं, ये राज्य सरकार की प्रतिष्ठा के चुनाव होते हैं। कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि इन चुनाव में वो कहीं भी बैकफुट पर नजर आए, इसीलिए रणनीति उस तरीके से तैयार की जाती है। जब रणनीति बनने में थोड़ा सा देरी होती है तो कोई ना कोई पेंच फंसाकर इस चुनाव को थोड़ा सा डिले किया जाता है। देखिए, सरकार ने जानबूझकर ओबीसी आरक्षण का बहाना बनाकर नगर निकाय के चुनाव को देरी करने की बात कही है और उनको लंबित करने का काम किया है, उनको टालने का काम किया है। अगर सरकार ईमानदार होती और सरकार अगर चाहती नगर निकाय के चुनाव हों तो निश्चित रूप से इस मसले को पहले भी सुलझाया जा सकता था। तो क्या इस मसले को पहले से ही सुलझाया जा सकता था, जो कांग्रेस कह रही है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जो कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं
गरिमा दसोनी कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, प्रवक्ता का उत्तराखंड से। साथ ही साथ कमलेश रमन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का चेहरा है। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो गरिमा जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है सरकार ने जानबूझकर देरी की है? मेरी आवाज आ रही है तिलक भाई? नमस्कार जी जी नमस्कार भाई। देखिए, लोकतंत्र का हिस्सा है ये 3 टायर सिस्टम जिसे कहते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत। और इस कदम से साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये कोई जुमला नहीं है जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान के हत्यारे हैं। ये इस तरह से हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र की जो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब जो है, जो पंचायत सचिव है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी थी 20 अक्टूबर तक, और सचिव कह रहे हैं चंद्रशेखर जी की उस पर काम चल रहा है रिपोर्ट पर। फिर वो कह रहे हैं जनवरी तक तो अभी जो है उसका पुनर्निरीक्षण होगा मतदाता सूची का, उसके बाद मतदाता सूची बनेगी, फरवरी और मार्च तक चुनाव होंगे। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि एक्ट में जो है उनकी अवधि जो है, हमारे जनप्रतिनिधि, उनकी अवधि बढ़ाने का कोई एक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि सरकार उन्हीं को प्रशासक बना दे, यानी कि डीएम के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष जोड़ दिया जाए प्रशासक के रूप में, एसडीएम के साथ क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जोड़ दिया जाए, एसडीओ के साथ जो है ग्राम प्रधान जोड़ दिया जाए। इतना भर सरकार कर सकती है। हमारा सवाल ये है कि जब आपको पता था कि आरक्षण भी होने हैं, परिसीमन भी होना है, तो ये समय रहते क्यों नहीं हो सकता था? और ये बात मैं दोनों चीजों के लिए कह रही हूँ, निकाय के लिए भी और पंचायत के लिए। तो ये पंचायत के तो अवधि अब नवंबर में समाप्त हो रही है, और जो चुनाव की बात या दावा किया जा रहा है चुनाव फरवरी मार्च तक हो जाएंगे, तो मात्र 4 महीने का अंतर पड़ेगा। लेकिन निकाय का जो अवधि 4 दिसंबर को खत्म हो गई, आज हम 2 दिसंबर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अक्टूबर महीने में चल रहे हैं। 10 महीना हो गया कि एक प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार न निकाय चुनाव करा पाती है, न पंचायत चुनाव करा पाती है। इतनी अनिर्णय की स्थिति। निकाय चुनाव तो चलिए, अब पंचायत चुनाव भी कमलेश जी, कब तक भागोगे चुनाव से? इनको देखिए कोई चुनाव से नहीं भाग रहा है। चुनाव होंगे, बाकायदा होंगे, और कोई उसमें ऐसी चीज लेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या काम नहीं हो रहे? क्या विकास कार्य नहीं हो रहे? क्या नहीं, तो कुल मिला के शासकों के हवाले ही हो गया ना सब कुछ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये शासकों के हवाले सब कुछ चलेगा अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जनप्रतिनिधि बनेंगे और जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे लोग जाएंगे, पहुंचेंगे और वो काम करेंगे, विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूँ। जैसे हमारा ये नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम के चुनाव में अभी जो हमारे परिसीमन की जो चल रहा था, जिसमें हमारा ओबीसी का आरक्षण है, उसके चलते ये डिले हुआ। सरकार की तरफ से इसमें कोई ऐसा डिले नहीं था। अच्छा। लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से ये आदेश था कि ओबीसी का आरक्षण आपने तय करना है, और जिला पंचायत के चुनाव भी, जी, कोर्ट की तरफ से यह आदेश नहीं था कि समय पर चुनाव करवाओ आप? हाँ बिल्कुल। देखिए, चुनाव होंगे, और इसीलिए जिला पंचायत की जो चुनाव नवंबर में हमारा जो 30 नवंबर को खत्म होना है हमारा समय अवधि पंचायत की, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास कर्मचारी तो उतने ही है ना, काम करने वाले अधिकारी उतने ही है, हमारे पास जो अमला है उतना ही है। एक तो चुनाव में देरी, कार्यकाल बढ़ नहीं सकता, और पूरा सिस्टम जो है शासकों के हवाले। और दूसरी तरफ मेरे को एक सवाल का उत्तर आज तक नहीं मिला। यह समस्या सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। जब मालूम है जो बात गरिमा जी कह रही है, मैं उससे 100% सहमत हूं। ऐसा नहीं है कि इनकी सरकारों में नहीं हुआ, होता है। मुझे यह नहीं मालूम कि अगर इस तारीख को चुनाव होना है, सबको मालूम है, ऊपर से लेकर नीचे तक, बाबू से लेकर संतरी तक सबको मालूम है। तो यानी जब चुनाव होना है तो प्रक्रिया उससे पहले क्यों नहीं होती है? कौन सी ऐसी वजह है ये प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो पाती है? जब मालूम है कि इस तारीख को डेडलाइन खत्म हो रहा है कार्यकाल, तो उससे पहले चुनाव होना चाहिए। इससे पहले कौन से वो अधिकारी आप कहोगे कि कैसे ये सिस्टम दुरुस्त करें, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। 2-3 को नाप दीजिए, अगली बार से देखिए चुनाव समय पर होगा, अगर आपकी मंशा सही है तो। नहीं तिलक जी, देखिए सरकार की कौन है जो काजू खाते भी समय पर चुनाव नहीं करवा रहे? मैडम, वो कौन से अधिकारी हैं जो काजू खाते भी जो है जनता के? संगठन तैयार है? नहीं, संगठन तैयार है या नहीं मेरा विषय वो नहीं है। तो फिर कौन जिम्मेदार है? इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? देखिए भाई, अगर आपको जनता के टैक्स से पैसे से तनख्वाह मिल रही है और आप अपना काम नहीं करवा रहे हो,
इसका मतलब तो यह हुआ ना कि जनता के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिली, आप जनता का ही काम नहीं कर रहे हो। नहीं, जनता के काम तो पूरे हो रहे हैं तिलक जी, कौन कह रहा है जनता के काम नहीं हो रहे? क्या सड़क नहीं पहुंच रही, क्या बिजली नहीं पहुंच रही, क्या पानी नहीं पहुंच रहा? जल्दी से गरिमा जी, फिर मैं सेठी जी के पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो ही तो रहा है, तो फिर मैडम चुनाव क्यों करवा रहे हो? जब सब कुछ हो रहा है तो चुनाव ही मत करवाओ, ये प्रक्रिया ही खत्म करो, कम से कम जनता का पैसा तो बचेगा। चुनाव होंगे, जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो चुन करके जाएंगे, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं ठीक, गरिमा जी जल्दी से, सेठी जी फिर आ रहा हूं आपके पास। इसीलिए ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं अभी पंचायत के चुनाव आगे बढ़े। देखिए तिलक जी, इन्होंने कहा कि कौन सा काम रुक रहा है, ऐसे तो फिर मुख्यमंत्री को भी स्टेप डाउन कर देना चाहिए, सारे विधायक और मंत्रियों को भी हटा देना चाहिए, अधिकारी तो वही रहते हैं प्रदेश के। राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा, काम चकाचक चल रहा था, तो फिर इनकी सरकार की जरूरत क्यों है उत्तराखंड को? फिर ये भी सारे उतरे कुर्सी से नीचे, कोई जनाजा थोड़ी है, कुर्सी तो है, उतर जाए नीचे। सारे अधिकारी और सारे कर्मचारी आपने तिलक जी कहा कि क्या कारण है जो चुनाव नहीं करवा रहे? एक कारण है अपने पैरों से जमीन खिसकती भाजपा को नजर आ रही है, निकाय और पंचायत होने वाला है। दूसरा कारण है जनता हमें सपोर्ट कर रही है, हमें कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है मैडम। और दूसरी बात होगा, जिस तरह से खेला कर रहे हो हरियाणा में, हमें पता चला किस तरह से खेला करके आप झपटते हैं सरकारें, आप गिराते हैं चुनी हुई सरकारें, आप खरीद फरोख्त करते हैं, पता नहीं आप निकाय चुनाव समय पर नहीं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आपने कहा क्या आधार है भाजपा चुनाव नहीं करा रही? नंबर 1 भाजपा का सुपड़ा साफ होने का डर, नंबर 2 अब सेठी जी का ऑडियो रहेगा, अब सिर्फ सेठी जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट प्लीज। सेठी जी, मुझे नहीं समझ में आया, ये निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हर राज्य में लेट क्यों होते हैं? मेरे को ये थ्योरी नहीं समझ में आती है। राष्ट्रपति का पद का चुनाव समय पर, विधानसभा का चुनाव समय पर, अपना चुनाव संगठन का समय पर, सब कुछ समय पर होगा, लेकिन ये पंचायत और निकाय चुनाव जो है जिसका मन करे उसको चक्री घुमा देते हैं। ये चुनाव हमेशा लेट होते हैं, क्यों? देखिए बिल्कुल साफ है, एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार हो चाहे कोई प्रशासन हो, उनकी अपनी एक एलआईयू होती है और मौसम का मिजाज समझने के बाद इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। शायद जो अभी गरिमा जी ने जो कहा उनकी बात में तर्क है कि अगर कहीं हवाएं कुछ विपरीत दिख रही हैं या अपने अनुकूल नहीं दिख रही, विपरीत ना भी हो तो ऐसी स्थिति में जैसे किसी के घर जाओ या रेस्टोरेंट पे जाओ तो थोड़ी देर खाने में अगर देर हो तो वेटर आके बार बार कभी मेन्यू का एक पेज खोल देता है, कभी पानी का गिलास रख देगा, कभी पेपर नैपकिन रख जाएगा। तो ये जो डिलीवरी टैक्टिक्स होती है, तो उसी तरीके से ये एक उसका भाग है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दिन बिना मुख्यमंत्री के प्रदेश नहीं चल सकता, कोई जिला बिना एक 24 घंटे के पुलिस अधीक्षक या जिलाधिकारी के बिना नहीं चल सकता। तो लोकतंत्र की एक व्यवस्था है जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि स्थानीय मुद्दों को लेकर अपने कार्यों को लेकर करते हैं। नहीं, लोकतंत्र की अनुरूप ही मैं बात कर रहा हूं, काम कार्य चल रहे हैं कि ये गांव की सरकार का एक अपना स्वरूप होता है। सेठी जी, गांव की सरकार का अपना एक स्वरूप होता है। हाँ, गांव की सरकार, तो ये गांव की सरकार को इतनी सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता, जबकि विकास की नींव में सबसे मील का पत्थर वही है? गांव की सरकार में खूबसूरती, लोकल बॉडी गवर्नमेंट में यही खूबसूरती है कि एक पार्षद या जिला पंचायत सदस्य भी वो अपने क्षेत्र के पदाधिकारी को कहता है कि ये कब तक कार्य पूरा होगा। तो आप मतलब जो व्यवस्था बता रहे हैं कमलेश जी की, मतलब जो पदाधिकारी या जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट बताएंगे कि ये कार्य ऐसे होगा जनप्रतिनिधियों को, तो ये बात गले करने वाली नहीं है। आप इसको तर्क के साथ कहिए कि क्यों देरी हो रही है, तो उससे तो बात समझ आती है। आप प्रशासन के कार्य को अनुमोदित करके उसको मोहर लगाने की बात करें तो ये बात नहीं गलत करती।
नहीं सेठी जी, मैं आपकी बात मान लूं तो यानी यही मतलब हुआ ना कि जब मन की मौज है। अब जैसे मुझे दिवंगत प्रकाश पंत जी का एक वाक्य याद आ गया जी। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत विद्वान व्यक्ति, उनकी क्षमता पर ना तो विपक्ष को शक रहा ना सत्ता पक्ष को। हाँ, बिल्कुल। वो एक बार कोई जिक्र ऐसा ही वाक्य आया तो मुझे उन्होंने समझाया, मैंने बोला ये देरी क्यों होती है, तो उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के नेता अक्सर जो है कोर्ट चले जाते हैं। मैंने कहा सिर्फ विपक्ष के नेता? बोले नहीं, सत्ता पक्ष के भी जाते हैं। अगर हमारा मन किया कि चुनाव टालने हैं तो फिर हम, जैसे होता ना कि मामला परवर समिति में डाल दो तो फिर समझो कि मामला टल गया। किसी को किसी भी विधेयक को टालना हो परवर समिति, तो ये शासक में और जनप्रतिनिधि के बीच मैं बताऊं आपको मूल अंतर क्या है। आप कोई वहां पे पार्षद मान लीजिए वहां पे 5,000 वोट से जीता है, उन 5,000 में से 50 भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जिनकी उनकी हिम्मत होगी कि आज मैं सीधा जाके डीएम कार्यालय में जाके कहूं कि मेरे यहाँ की नाली नहीं बन रही। वो चुने गए जनप्रतिनिधि तक तो उसका एसेस है, उसका वो सीधा उसको पकड़ है उसकी कि भैया बताइए कब होगा। कमलेश जी देख करना चाहिए। कमलेश जी जल्दी से, फिर गरिमा जी आ रहे हैं आपके पास। देखिए सेठी जी जो अभी कह रहे थे, मैं इनकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि हमारा कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो या एक नागरिक हो, आम नागरिक भी डीएम के पास जाकर के अपने काम करवा सकता है और अपने विकास की बात को कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी के काम को रोका जा सकता है। पर हाँ, ये बात आपकी मैं बिल्कुल इस चीज के लिए मानती हूँ कि जो चुनाव आप गलत लेंगे। जो उदाहरण के तौर पर कमलेश रमन जो है अपने क्षेत्र से पार्षद चुनी गई, ठीक, जो आपका जनप्रतिनिधि जो आप हैं, आप पार्षद बता रहे जी सर, वो विधायक का टिकट मांग रहे, आपने कहा पार्षद चुनी गई। नहीं, वो तो अब कांग्रेस वाला मसला यहाँ नहीं है ना। सेठी जी मुझे लगता है आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि मैं आप कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना। पूछ लीजिए कांग्रेसियों से जाकर के, आपको पता लग जाएगा मैं क्यों निकली होंगी वहां से। नहीं, वो सबको पता है। कमलेश जी छोड़िए उस बात को, अभी पंचायत पे रहो। आप पर्सनल कमलेश जी उदाहरण दिया मैंने आपको, जो काम आपका डिबेट में आकर के इस तरह की बात करके आप गुमराह करते हैं डिबेट को डिबेट की तरह चलने देना चाहिए। कौन कहाँ पर जाता है, कितने क्या बदलता है, ये आपसे नहीं जाता, आप जानते होंगे उनको। आप मुझे बताएंगे दल ऐसे ही नहीं बदले पार्टी ने टेक्निकल बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि उसको चुनाव करवाना है। नहीं तो आप सेठी जी से क्यों डरा रहे हैं? सिकंदर के साथ वहां से भाग के यहाँ आगे भाजपा में कौन सेठी जी? कौन भाई सेठी जी? कौन है? कौन आगे रातों रात भाजपा में? आप कांग्रेस से निकल के पहले सीधे गए आम आदमी पार्टी में, और आम आदमी पार्टी में आपने हवा भापी की यहाँ केजरीवाल की हालत ठीक नहीं है, सीधा वहां निकल के यहाँ आगे। आप जो कांग्रेस के एजेंट के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगता नहीं आप विश्लेषज्ञ हैं। आप विश्लेषज्ञ सारी जिंदगी आपने कांग्रेस में, मुझे कांग्रेस बैठे हैं। अगर आप विशेषज्ञ के रूप में बैठते हैं तो आप ये कहते हैं कि वाकई टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी। आपने आगे क्या सेठी जी मुझे आप बताइए। कमलेश जी आप अन्यथा ले रही है बात को सेठी जी की। उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, जो काम बतौर जनप्रतिनिधि आप किस रूप में शामिल हुई थी, किसके असिस्टेंट के रूप में आज विषय वो नहीं है। 10वीं पास के हैं नहीं, 18 साल की उम्र से जो है कांग्रेस पार्टी इनका बोझा ढो रही है। अब देखिए पर्सनल नहीं प्लीज, गरिमा जी प्लीज पर्सनल नहीं, कमलेश जी प्लीज। गरिमा जी कमलेश जी प्लीज पर्सनल नहीं प्लीज। अब मैं देखती हूँ कि जो विजयपाल सजवान का, जो राजेंद्र भंडारी का हाल किया, जो दिनेश अग्रवाल का हाल किया, उससे भी बदतर हाल कमलेश रमन का अगर भाजपा ने ना किया तो जो अरे आप चिंता मत कीजिए। आप क्यों इतनी परेशान हो रही है? आपके जो
प्लीज एक मिनट, नहीं एक मिनट, नो एक मिनट प्लीज। कमलेश जी, गरिमा जी, दोनों का ऑडियंस प्लीज नीचे। सेठी जी, सेठी जी, सेठी जी क्यों? हाँ प्लीज, पर्सनल नहीं होना प्लीज। सेठी जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं कमलेश जी आराम करूँ। हाँ देखिए, कमलेश जी को डिफेंड करना आया नहीं, वो प्रशासन की पैरवी करने में जुड़ गया, उसके बाद वो अपने पर्सनलाइज हो गई। लेकिन मेरा एक बात कहना है कि जो काम जनप्रतिनिधियों का है, एक जनप्रतिनिधि के मुंह से, वो कमलेश जनप्रतिनिधि हैं, भले उन्होंने तो चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी से उनके मुंह से शोभा नहीं देती बिल्कुल भी। नहीं, वो ग्राउंड जीरो की कार्यकर्ता रही, इसमें कोई बुराई नहीं कांग्रेस में। अब वहां है नहीं, वो एक अलग विषय। लेकिन कमलेश जी नहीं, जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना, एक मिनट रुकिए ना, आप अन्यथा क्यों ले रही हैं बातों को, पर्सनल मत लीजिए ना। मैंने तो सिर्फ, और सेठी जी ने एक उदाहरण दिया कि भाई जो काम जनप्रतिनिधि कर सकता है, पार्षद कर सकता है, मेयर कर सकता है, विधायक कर सकता है, वो काम आप डीएम से नहीं करवा सकते। वो ये कह रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता, आपका समर्थक या आपको जिसने वोट डाला है, वो आपको हाथ पकड़ के कह सकता है कि आपको ये मेरा काम करना होगा, मैंने आपको वोट डाला, आप मेरे जनप्रतिनिधि हैं, और आप उसे पर्सनल ले गए। देखिए, मैंने पर्सनल नहीं लिया, आपने कहा कि कमलेश रमन ने रातों रात पार्टी चेंज करी, तो मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेना है कि तिलक जी मैंने ये कहा पर्सनल हो रहा डिबेट नहीं। गरिमा जी पर्सनल नहीं, प्लीज अब आप उत्तर दीजिए। एक मिनट, एक कमलेश जी और गरिमा जी दोनों प्लीज, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप दोनों पर्सनल मत होइए प्लीज। डिबेट बहुत गंभीर विषय पर है। ये बताइए गरिमा जी, क्या करना चाहिए सरकार को अब? अगर परिसीमन के काम में दिक्कत है तो क्या करना चाहिए? मतदाता सूची अपडेट नहीं है, क्या करना चाहिए गरिमा जी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए होते हैं। हर गांव में, हर जिले में, क्योंकि मुख्यमंत्री मौजूद नहीं हो सकता, तो ये सारे लोग मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधि के रूप में होते हैं, जनता के बीच में एक नुमाइंदे के रूप में होते हैं सरकार के। तो आप ये नहीं कह सकते कि अधिकारी और कर्मचारियों के भरोसे चल तो रहा है प्रदेश। मैं यही तो कह रही हूँ। अब आपने कहा चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते, ये पूरी एनर्जी जब पूरी सरकार की, पुलिस प्रशासन की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की थूक जिहाद में लगेगी, तो फिर परिसीमन कौन करेगा, आरक्षण कौन करेगा, मतदाता सूची कौन देखेगा? इनको तो लव जिहाद, बुलडोजर जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, थूक जिहाद, फुर्सती नहीं मिल रही। गरिमा जी, और फिर पूरा उत्तराखंड आपको सुन रहा है, छटाई और कटाई में लग रहा है। मुझे एक बात बताइए, जिहाद वालों को आपके शासन काल में, चलो उनका मैं मान गया, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, लेकिन आपके शासन काल में पंचायत चुनाव समय पर होते थे? देखिए, मैंने कहा देर से होते थे, लेकिन तो वहां देर से क्यों होते थे? मेरी बात तो आपके लिए सही थी? नहीं, मैं बिल्कुल गलत था। यही तो मेरा समय पर नहीं होता था तो बिल्कुल गलत था। सरकार है, ये गांव की सरकार है, ये धामी जी की सरकार है। नहीं, गांव की सरकार जब आप सत्ता में तो तब नहीं आती आपको। बहुत बढ़िया चलेगा। राष्ट्रपति शासन में हमने देखा, 6 महीने रहा ये प्रदेश राष्ट्रपति शासन में, जब माननीय हरीश रावत जी की चुनी हुई सरकार को गिराया गया। प्रदेश को टस से मस नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। बस यह है कि लोगों के काम नहीं होते। मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ मुख्य विपक्षी दल की, 1 महीने से एक अधिकारी से मिलना चाह रही हूँ, रोज समय मांग रही हूँ, नहीं मिल रहा। और ये कह रहे हैं कि आम जनता जो है अधिकारियों से काम ले सकती है। यहाँ देहरादून में बैठे हैं अधिकारी और हमको मिलने का समय नहीं मिल रहा है, जबकि हम पद पे हैं। हम जनता के हित के कामों के लिए जा रहे हैं। अपने पर्सनल बेटे की शादी के लिए निमंत्रण देने नहीं जाना, मुझे जनता के हित के लिए मिलना है किसी अधिकारी से। 1 महीने से टाइम नहीं मिल रहा, क्या करोगे ऐसे में? सेठी जी, तो मुझे लगता है धामी जी भी अगर कुर्सी से गरिमा जी देखिए, एक कानून प्रवक्ता है, उन्होंने सवाल को घुमा दिया। मुझे भी जवाब देने नहीं दीजिए तिलक जी। आ रहा हूं कमलेश जी आपके पास। सेठी जी पहले आप, फिर कमलेश जी आपके पास। देखिए, जनप्रतिनिधि की तुलना एक प्रशासक से कतई नहीं की जा सकती। जो संवेदना और जो दर्द अपने वार्ड या क्षेत्र या विधानसभा के प्रति जनप्रतिनिधि का होगा, वो 2 साल या 6 महीने एक जगह तैनात रहने वाले अधिकारी का कभी भी नहीं हो सकता। वो एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है, वो व्यवस्थाओं को देखता है, प्रशासनिक दक्षता उसके अंदर हासिल है।
लेकिन जनता के और जनता के दर्द के बारे में, वहां के विकास के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में क्या सोचना है, ये उसी जनप्रतिनिधि को पता होता है जिसने कि दोबारा अपने मतदाताओं के सामने वोट मांगने के लिए जाना है और कहना है कि हाँ मैं आपके साथ स्टैंड करता हूं। बिल्कुल 100% बात में आपसे सहमत हूं। कमलेश जी बात को समझिए, जो बात सेठी जी कह रहे हैं उसे पर्सनल नहीं लेना चाहिए। जो काम अपना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अपने क्षेत्र की जनता का करेंगे, क्योंकि आपकी जवाबदेही है वहां। आपको मालूम है कि अगली बार मैं वोट मांगने जाऊंगी तो मेरे से पूछेंगे कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया कमलेश बहन, जब आपसे कहा गया था तो आपको करना चाहिए था। वो अधिकारी से नहीं पूछ सकते, और अधिकारी जो है वो सरकारी कर्मचारी है, और आपको मालूम है कि कैसे क्या, वो तो आप बेहतर जानते हैं। वो ये कह रहे हैं, आप उसे पर्सनल ले रहे हैं। नहीं तिलक जी देखिए, मैंने पर्सनल नहीं लिया है कोई चीज को, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जो हमारे चाहे क्षेत्र पंचायत के हो, चाहे वार्ड के हो, नगर निकाय के हो, विधानसभा के हो, ये अलग अलग रूप का काम है और सबका अपना अपना काम है। तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त चुनाव की हमारी जो नगर निगम के चुनाव हो रहे, जिसमें हमारा जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो यही है कि जिला पंचायत के चुनाव अगर साथ में होंगे तो मुझे लगता है कि जो कर्मचारी या जो हमारा अमला है, जो हमारे काम की जो मशीनरी है वो कितनी है, उसके हिसाब से उसका ये देखा जाएगा कि किस तरह से हम क्या क्या दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो आगे आपकी बात विरोधाभास, एक मिनट मैडम, पूरे देश में हम एक देश एक चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और आप पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवा पा रहे। उसी हिसाब से भी मशीनरी भी लगेगी है, आप पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवा पा रहे और आप कह रहे हो कि पूरे देश में एक साथ एक चुनाव करवाएंगे। ये स्थिति है। देखिए नवंबर में 30 नवंबर को हमारा कार्यकाल खत्म होगा जिला पंचायत का। गरिमा जी फाइनल कमेंट प्लीज। इसी बीच में हमने कहा जनदान यात्रा चल रही है, कभी इन्होंने कहा कि आपदा आई हुई है प्रदेश में, कभी इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा चल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनके पास लेन में काम बज रहे हैं, और कुल मिलाकर बॉटम लाइन यही है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन समय पर चुनाव होने चाहिए। प्रक्रिया चाहे किसी की वजह से भी देर हो रही हो, जब तक जवाबदेही जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ये चुनाव लेट होते रहेंगे और लेट होते रहे हैं। और जहां तक पर्सनल होने की बात है तो कमलेश बहन और सेठी जी, मेरी एक पर्सनल, क्योंकि आप इतने मेरे खुद वरिष्ठ रहे हैं, आप जानते हैं उत्तराखंड की सियासत को। जब जिसकी सरकार गिराई, जिसकी पीठ में जिसने खंजर घोंपा, जिसको गरिमा जी ने गद्दार नंबर 1 कहा, वो भी आज उनके साथ है ना। और जहां तक कमलेश जी का सवाल है, आम आदमी पार्टी के भीतर सबको मालूम है चेहरा कौन था, कर्नल साहब थे ना, कोठियाल जी। और जब वही उनके नहीं हुए और गणेश जोशी बोलते रह गए कि आपदा की फाइलें खोल दूंगा, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह नहीं खोला, तब आप लोगों को नहीं समझ में आई थी कि चल क्या रहा है, सबको मालूम था। तो चुनाव खत्म हुआ, कर्नल साहब आज चले गए। ये तो उत्तराखंड की सियासत का सच है, वरना नहीं तो कमलेश रमन जी सड़कों पर उतर के उस समय कोहराम काट देते, क्योंकि गणेश जोशी ने कहा था कि आपदा की फाइल खोल दूंगा, कर्नल कोठियाल के राज खोल दूंगा एक एक करके। एक शब्द नहीं बोले थे, ये लोग नहीं बोले थे, सब जानते हैं। तो यही तो सियासत है उत्तराखंड की। क्यों कमलेश बहन, गलत तो नहीं कहा ना, ये हुआ था ना, कर्नल साहब ने मना किया था ना मत बोलना, फाइलें खोल गई तो क्या हो जाएगा। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो समय पर चुनाव नहीं होंगे पंचायत के, ये लगभग तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।